देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संसद में संग्राम मचा हुआ है और अब तक 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड किए जा चुके हैं। विपक्ष सड़क पर है और एनडीए का मोर्चा सदन में संग्राम कर रहा है। इसी बीच उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के कांड ने अपोजिशन को असहज किया है, अपोजिशन पर सवाल खड़े किए हैं और एनडीए को उस पर आक्रामक होने का मौका भी दिया है। क्या चल रहा है सदन में संग्राम? और इसी बीच आईपीसी और सीआरपीसी के लॉज भी बदल रहे हैं। विपक्ष सदन के भीतर है नहीं और लोकतंत्र में एक बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में आमने सामने की टक्कर हो रही है और एक साथ 143 सांसदों के सस्पेंड होने का मुद्दा भी गर्म है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, भारत की संसद में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। लोकसभा और राज्यसभा से अब तक 143 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं और ये मसला शुरू होता है उस दिन से जिस दिन संसद की सुरक्षा में सेंध लगी और 2 लोग कूदकर संसद के भीतर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जिस प्रकार के कारनामे किए पूरे देश ने देखा। उसके बाद से विपक्ष सरकार को घेरने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कोशिश कर रहा है। नतीजा, सदन के भीतर भारी शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी, प्लाकार्ड लेकर सदन के भीतर जाना, संसद की वेल को घेरना, काफ़ी कुछ कोलाहल सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच रहा और इस वजह से 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए और ये सब अपोजिशन के लोग हैं। अब इनके सदन पे प्रवेश पर भी प्रतिबंध है और अब ये जा नहीं सकते हैं। इसी बीच कल टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, जिसे राहुल गांधी अपने वीडियो पर अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने बहुत ज़ोर शोर से उठा रखा है और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने आज सफाई भी दी, लेकिन एनडीए को इंडिया अलायंस को घेरने का एक मौका इस वीडियो ने दे दिया। अब जब इतनी बड़ी तादाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हैं तो अपोजिशन अब क्या करेगा? अपोजिशन सड़क पे उतरने जा रहा है, मार्च निकालेंगे, विरोध करेंगे। एनडीए क्या कर रहा है? एनडीए सदन में कानून भी बदल रहा है, आईपीसी की धाराएं बदल रही हैं, भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया जा रहा है, सीआरपीसी में व्यापक बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव डेमोक्रेटली अपोजिशन की सहमति और अपोजिशन की मौजूदगी में होती तो शायद और बेहतर नियम कानून हम इस देश के लिए बना पाते, लेकिन विपक्ष मौजूद नहीं है। जो है बचे हैं सस्पेंशन से वो बहुत थोड़े हैं, 2 और आज सस्पेंड हुए हैं, टोटल 143। लोकतंत्र में बहनों भाइयों, सहमति और असहमति ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। कोई भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कोई भी वर्सटाइल डेमोक्रेसी, कोई भी प्राचीन लोकतंत्र सहमति और असहमति के सिद्धांत पर चलता है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबी है कि यहां असहमति को भी स्थान है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल दोनों तरफ से इस वक्त है उसमें सहमति और असहमति से बात कहीं आगे तक चली गई है, पसंद और नापसंद तक, प्रेम और घृणा तक। शायद यही कारण है कि जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने का बस कुछ महीने शेष हों, सदन अपने अंतिम दौर में चल रहा हो इस कार्यकाल के, उस वक्त जिस प्रकार की कन्फ्लिक्ट है वो बड़ा आश्चर्य में डालती है। बीजेपी उपराष्ट्रपति के मुद्दे को लेकर फुल फ्लेज अटैक कर रही है राहुल गांधी पे, कांग्रेस पर, इंडिया अलायंस के घटक दलों पर। हालांकि राहुल ने आज सफाई दी कि जो कुछ किया हो तो मीडिया ने रिकॉर्ड किया, मैंने भी अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, मीडिया इसे सर्कुलेट कर रहा है। बात होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर, 143 सांसदों के सस्पेंशन पर, लेकिन बात कुछ और हो रही है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो बहन भाइयों, रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि सीनियर्स लोग आगे हैं, दोनों तरफ के, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष। जो सीनियर लीडर्स हैं जिन्हें सदन चलाने का व्यापक विराट अनुभव है वो आगे आए। सभापति भी बैठे, लोकसभा अध्यक्ष भी आए, प्रतिपक्ष से भी कुछ लोग लिए जाएं, सत्ता पक्ष के भी चुनिंदा लोग हों जिनका दोनों पक्षों में सम्मान हो, बैठें और रास्ता निकालें और एक रास्ता निकालकर इस संसदीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए जो भी हमारे पार्लियामेंट्री जो भी जानकार लोग हैं, जो भी
सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक सेटअप को अच्छे से समझते हैं, जो दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स को समझते हैं या जो दोनों को समझते हैं, उन्हें आगे आकर इस संवादहीनता के दौर को खत्म करके संवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र हमें यही सिखाता है। तो अब दौर सहमत या सहमति से भी अलग बढ़ चुका है, तो हमें करना क्या चाहिए? क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर यह पूरा सत्र इसी तरह चलेगा जैसे कि चल रहा है और जैसे कि चलाया जा रहा है? बहनों भाइयों, कुछ स्टेटमेंट सुने आप, फिर हम इस सहमति और असहमति के बीच क्या रास्ता निकल सकता है, यह तलाशने की आज की डिबेट में कोशिश करेंगे। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस